कैलकुलेट नहीं किया। सबसे फर्स्ट चैप्टर हमारा इस न्यू बैच में जो हुआ था वो परसेंटेज हुआ था। उसके बाद हमने रेशियो किया था, फिर मिक्सचर एलिगेशन किया था जी, फिर ब्लड रिलेशन किया था, फिर क्लॉक चैप्टर किया था, कैलेंडर चैप्टर खत्म किया था जी रीजनिंग का, एवरेज चैप्टर हमने खत्म किया, एवरेजेस, और अभी सबसे लेटेस्ट कौन सा किया खत्म, और कौन सा चैप्टर हुआ आपकी क्लास में? एलसीएम एचसीएफ। अच्छा, ये 8 चैप्टर हुए हैं, इसके बिना तो नहीं कोई और चैप्टर हुआ? इसके बिना भी कोई और चैप्टर आपकी क्लास में खत्म हुआ है? यही हुए हैं, ठीक है, वेरी गुड। आज हम नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे, ये भी एक यूनिवर्सल सा चैप्टर है। हर आपको एग्जाम में, जैसे ये एवरेज, एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज रेशियो, मतलब अभी तक जो मैंने वो चैप्टर लिए हैं जो सारे एग्जाम्स में आते हैं एक्सेप्ट दिस वन क्लॉक, ये अभी आना शुरू हुआ है, बढ़ते जा रहे हैं इसके क्वेश्चन। आईएएस पीसीएस में तो आते हैं, छोटे एग्जाम्स में भी इसके क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं। बाकी जो सारे चैप्टर बहुत ही यूनिवर्सल टाइप के हैं, आपको हर एग्जाम के लिए वो रेलेवेंट है। और आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 9, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। ठीक है, एक छोटा सा चैप्टर, उसको मैं अलग से चैप्टर नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैंने वैसे तो परसेंटेज चैप्टर में और रेशियो में ही उसको टच कर दिया था, लेकिन बच्चों को तभी सेटिस्फाई होता है जब अलग से नाम लिख के चैप्टर करवाया जाए। तो ये भी मैं आपको अलग से 1 घंटे का सेशन इसका भी लूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस का। लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन ऐसा लगेगा जैसे ऑलरेडी हमने किया हुआ है, क्योंकि जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट टाइप थी वो मैंने परसेंटेज और रेशियो में ऑलरेडी करवा दी थी। याद है आपको, जहाँ पे सीपी दिया होता था और गेन परसेंट हमें दिया होता था, सॉरी एसपी दिया होता था और गेन परसेंट हमें दिया होता था। वहीं इसकी सबसे एडवांस और इंपॉर्टेंट टाइप है जो एग्जाम में आती है, हमें खुद सीपी निकालना होता है। तो वो मैंने परसेंटेज रेशियो में ऑलरेडी कवर करवा दी थी, लेकिन जस्ट आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए इसको मैं अलग से ऐसे लिख के प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस शुरू होने वाला है, खत्म होने वाला है, ऐसे भी करवा दूंगा। फिलहाल हम ये चैप्टर करेंगे अभी, और इसके बाद ये छोटा सा चैप्टर। ठीक है, तो स्पीड, टाइम, डिस्टेंस और प्रॉफिट लॉस। आज हमारा चैप्टर है स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं स्पीड, टाइम, डिस्टेंस को। जिसको नोट करना है ये कर सकते हैं। तो ये पूरा चैप्टर जो है एक ही फॉर्मूले पे टिका हुआ है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है। स्पीड आप सब जानते हैं, इसी फॉर्मूले पे ये पूरा जो चैप्टर है वो टिका हुआ है। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। वैसे तो मैं इसको भी अलग चैप्टर नहीं मानता, क्योंकि ये भी मेरे लिए अभी भी परसेंटेज चैप्टर ही है। मैंने आपको उसमें कुछ चीजें करवाई थी परसेंटेज चैप्टर में, आपको याद होगा, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। पूरा परसेंटेज चैप्टर मैंने इस बेसिस पे करवाया था। फिर चाहे वो प्राइस इनटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो, या वो लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया हो, या वो साइड इनटू साइड एरिया हो, या वो आर इनटू आर सर्कल का एरिया हो। याद है आपको, ये सारी चीजें हमने परसेंटेज में ये
एक्चुअल में टाइप कौन सी है? ये एक्चुअल में टाइप वो है जहां पे 2 वेरिएबल्स होते हैं और एक कांस्टेंट होता है। ये एक्चुअल में वो वाली टाइप है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, अभी भी सब कुछ वहीं चलेगा, क्योंकि आपको बचपन से आदत पड़ी हुई है। अभी ऐसे अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, अलग अलग टीचर आता है, किताब में भी अलग अलग दिए होते हैं। यही कारण है पेपर में कंपटीशन भी क्रैक ना होने का, जब आप चीजों को अलग अलग करके देखते हो। लेकिन ये सब एक ही है। अभी भी मेरे लिए जितना मैथ हुआ परसेंटेज चैप्टर ही चल रहा है, कुछ अलग नहीं हुआ है। तो ये पूरा चैप्टर इसी पे टिका हुआ है, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस। अब मैं इस पे अगर आपको क्वेश्चन देने शुरू कर दूं, डिस्टेंस सेम है, अगर वो आज वो स्पीड बढ़ा रहा है तो कम टाइम में पहुंचेगा, या जो उसकी स्पीड कम है वो लेट हो गया, ज्यादा टाइम लगेगा, अभी भी वही सब क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, सेम जो हमने परसेंटेज में किए थे। ठीक है जी, इसी के बेसिस पे सारा वो है, वो टिका हुआ है। स्क्रीन नॉट विजिबल, यहां से तो ठीक है भाई, स्क्रीन तो विजिबल ही होगी। किसी को और भी किसी को इशू है स्क्रीन नॉट विजिबल? तो आप समझ गए, बेसिक चीज अभी भी वही है, ठीक है। इसी को ही आपकी बुक्स में अलग अलग करके स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस दिया होता है। इसी को ही टाइम की वैल्यू निकाल लेते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड, यहीं से ही वो स्पीड की वैल्यू निकाल लेते हैं डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये कुछ भी नया नहीं है, इसी के बेसिस पे सारा टिका हुआ है। जो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं और जो इस चैप्टर के एडवांस लेवल के क्वेश्चन है वो ये वाले होंगे, जो जहां पे स्पीड को बढ़ाया जाएगा, टाइम को कम किया जाएगा, टाइम को बढ़ाया जाएगा, स्पीड को कम किया जाएगा। जो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखा था, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा अगर हम डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दें। ये हमने कहाँ पे सीखा था? परसेंटेज चैप्टर में सीखा था। अगर हम एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट कर दें तो प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन होगा। और ये सारी चीजें हमने कैसे की थी? हमने रेशियो चैप्टर से की थी। आपको याद है ना, जब हम क्या करते थे, हम प्राइस हमें दिया होता था ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस, और 5:4 इसका रेशियो था, तो ऑटोमेटिकली हम कंजम्पशन 4:5 कर देते थे, इनवर्स प्रोपोर्शनल था। बिल्कुल ऐसे ही इस चैप्टर में भी होगा। अगर स्पीड हमें कुछ दिया होगा, स्पीड 1 स्पीड 2 दिया होगा, ठीक है, तो हम टाइम उसका अपने आप ही उल्टा कर देंगे। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, जहां पे भी डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। तो ये कुछ पुराने कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हीं पे ये पूरा चैप्टर टिका हुआ है, ठीक है। तो बिना कोई भी टाइम वेस्ट ना किए मैं आपको डायरेक्ट अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस की शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। ओके जी, चले स्टार्ट करें। ये सब पुराने कॉन्सेप्ट आपको याद है ना, परसेंटेज चैप्टर वाले, इनवर्स प्रोपोर्शनल वाले। किसी को कुछ नोट करना है इसमें, कोई भी स्लाइड, तो आप प्लीज मुझे बता दीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चंस पर चले। किसी को कुछ भी नोट करना है इसमें से? किसका आंसर दे रहे हैं आप लोग? SCF 36, SCF 36 कौन सा क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है कमेंट में? अच्छा, विशाल जी ने क्वेश्चन भेजा है। अच्छा, एलसीएम एचसीएफ का कोई डाउट है क्या आपको? अच्छा, किसी ने
ये क्वेश्चन भेजा हुआ है HCF LCM का, एक डाउट क्वेश्चन। इसको देख लीजिए आप लोग एक बार, ये डाउट क्वेश्चन भेजा हुआ है LCM HCF का। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है इसका, निकाला आप लोगों ने? विशाल जी, आपका डाउट है? विशाल जी, आपका डाउट है? इसके ऑप्शंस क्या हैं, क्या आंसर है इसका? बच्चे आंसर दे रहे हैं, आप बताइए क्या आंसर है इसका। हाँ, इसका आंसर बताइए क्या है, और इसका ऑप्शंस है तो ऑप्शंस भी बताइए। बाकी बच्चे इसका सब आंसर दे रहे हैं, कितना 36 दे रहे हैं, बताइए जरा। अगर नहीं होता है तो फिर मैं करवाऊंगा। इसके ऑप्शन है भाई 20, 36, 12 और 15, ये ऑप्शंस भेजिए। सब लोग ट्राई करिए इसको। सब लोग ट्राई करिए इसको। ऐसे मैंने आपको काफी क्वेश्चंस करवाए थे भाई, ऐसे मैंने आपको काफी क्वेश्चन करवाए थे, बेड़ो बकरियों वाले, चीनी वाले, सिमिलर क्वेश्चन ही है। यहाँ पे हमारे पास कुछ वो दे रखे हैं, 3 तरह के फ्रूट्स दे रखे हैं, एप्पल है, मैंगो है, और आपका क्या है, बनाना है। आपको इनको गार्डन में लगाना है। बढ़िया हिप हॉप राइम बन गया। एप्पल है, मैंगो है, बनाना है, इनको गार्डन में लगाना है। क्वेश्चन हमको बनाना है, तो इनको रोज में हमें अरेंज करना है। इनको हमें ऐसे क्यारियां लगानी है गार्डन के अंदर, सच दैट, एक तो आपने भाषा आजकल की जनरेशन की लिखी है, मैं हूं पुराने जमाने का। ये सब जगह आर भी आपकी नई जनरेशन के आ रहे हैं, चैट वाले, और दैट भी देखो
ये मैं समझने में मुझे मुश्किल हो गया है क्या लिखा है, डैट दैट। तो ये है एप्पल, ये मैंगो, ये बनाना, दे आर अरेंज्ड इन अ रो इन अ मैनर, मैनर भी 3 N वाला, दैट ईच रो हैज दी। देख रहे हो आजकल के जनरेशन का दी भी बदल गया। सेम नंबर ऑफ ट्रीज, तो हर रो में हमें, हर रो में सेम नंबर ऑफ ट्रीज होने चाहिए। इसी से ही हमें पता चल रहा है भी, ये जो क्वेश्चन है ये एलसीएम एचसीएफ चैप्टर का है। कॉमन, आपको मैंने कॉमन वर्ड सिखाया था, सेम नंबर ऑफ ट्रीज हमारे हर रो के अंदर होने चाहिए, ठीक है, एंड द सेम वैरायटी होनी चाहिए। तो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन, एन क्या था, कहाँ पे दिया था इन्होंने एन, एन मैंने मिस कर दिया, अच्छा दे आर अरेंज्ड इन एन रोज, अच्छा तो ये जो रोज बनेंगी ये एन बनेंगी, ठीक है। तो ये वही लैंग्वेज में ही उलझा रहा है। आपको मैंने सिखाया था भी आपको क्वेश्चन और ऑप्शंस देख के पता लग जाना चाहिए क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना। ये मैंने आपको साफ साफ सिखाया था। जब जब स्टेटमेंट बड़ी दी हो और ऑप्शन छोटी छोटी हो तो आपको वहीं से ही अंदाजा हो जाना चाहिए क्या निकालना है। तो हमें कॉमन फैक्टर निकालना है, ऑब्वियसली एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ निकालने का मैंने आपको एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका सिखाया था, याद है आपको शॉर्टकट तरीका, विद इन सेकेंड्स आप कैसे एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो जल्दी से बताइए कितना आएगा 216 में से 180 माइनस करो भाई, जल्दी जल्दी। लिखने वाली चीजें अब छोड़ दो, अब जैसे जैसे पेपर पास आ रहा प्रैक्टिस शुरू कर दो अपनी। 36 और 324 में से 216 माइनस करिए भाई, 108। लेकिन आपको पता है 36 या 108 ही होता है, तो ये ऑलरेडी इसी का ही फैक्टर है, ये ऑलरेडी इसका ही फैक्टर है, 36 या 108 होता है, ठीक है जी। याद है कि भूल गए, अभी तो एक ही दिन पहले किया है हमने ये चैप्टर एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। तो 36 इसका ही फैक्टर है, हमें एक ऐसा कॉमन नंबर निकालना है जिसमें ये तीनों फिट हो जाए। अच्छा बताना 36 आंसर आएगा 108 आंसर आएगा, अभी चेक करता हूँ, बोलो बोलो क्या आंसर आएगा, बोलो बोलो क्या आंसर आएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 36 आएगा कि 108 आएगा, 36, 36, ठीक है भाई। तो भूलना मत अब ये सब फालतू चीजें, ठीक है जी। अब 36 हमारे पास एचसीएफ आ गया है, 36 हमारे पास जो है वो एचसीएफ आ गया है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। 36, आप सबका 36 ही आंसर आ गया था क्या, आप सबका 36 आंसर आया था, वेरी गुड। 36 क्या आया है हमारे पास, 36, 36 क्या आया है आपके पास, अच्छा मुझे आप बताओ 36 क्या आया है, आप बताओ मुझे। विशाल जी ने भी चाल खेल दी भी, चलो ऑप्शंस तो दे देता हूं लेकिन आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि पूरी क्लास का आंसर तो 36 आ रहा है लेकिन मुझे तो पता है, बोलो बच्चों जिनका, अरे ऐसे नहीं तो मुझे भी पता है अर्शदीप जी 36 एचसीएफ आया है, 36 क्या आया है वो, 36 क्या है, व्हाट इज 36। अच्छा मैं आपको ऑप्शन मैं आपको देता हूं, 36, मेरी मेरी बात ध्यान से सुनना क्योंकि आप बार बार मेरा इतना एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन सिखाने के बावजूद भी, 36 क्या है, 36 इज द नंबर ऑफ रोज, अब अभी आपको समझ आ जाएगा एन है, या 36 इज द नंबर ऑफ ट्रीज पर रो, हर रो के अंदर जितने पेड़ लगेंगे। अब मजा आएगा ना बेड़ू, अब बताओ क्या है 36 इन दोनों में से, इन दोनों में से एक ऑप्शन चूज करो। अरे बोलो बोलो, इन दोनों में से क्या आया है,
सब लोग बताओ भाई। विशाल जी आप बताओ, आपका डाउट है, आप बताओ। हो आप क्लास में कि गायब हो गए? सबके दोनों के मिक्स आंसर आ रहे हैं। आप बताओ विशाल जी, क्या है 36? इसी पे पूरा क्वेश्चन टिका हुआ है और आधी से ज्यादा क्लास का जो आंसर है वो 36 आया है। भाई विशाल जी अब आंसर भी बता दो, आंसर भी बता दो। अभी तक मैक्सिमम क्लास का जो आंसर है वो 36 आया है और इक्के दुक्के का आंसर 12 आया है। विशाल जी असली आंसर बता दो जरा, बोलो बोलो। मजा आया? मैं बताऊं असली आंसर इस क्वेश्चन का? चलो विशाल जी आप मत बताओ, मैं बताता हूं। इसका आंसर आएगा 20। इसका आंसर आएगा 20। हिला डाला ना वीडू। आप लोग को मैंने पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन करवाए थे, आपको याद है? उनमें अगर आपको याद है, मैं लास्ट 2 क्वेश्चन का जस्ट रेफरेंस देता हूं। एक क्वेश्चन में तो इतनी ज्यादा शीप थी, भेड़े थी, और इतनी ज्यादा कुछ भी था, काउस था। ठीक है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। हाँ मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा, वही बताने जा रहा हूँ। विशाल जी हाउ पहले आंसर बताओ, आपके पास राइट आंसर है इसका? मेरे हिसाब से इसका आंसर 20 आना चाहिए, 20। आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है जिस भी किताब में से आपने पूछा है? तो एक बार चेक कर लो, 20 ही होगा। ठीक है, तो हाँ जी, शुरू करूं? हमने उस क्वेश्चन में क्या किया था सर? दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर असिस्टेंट इंस्पेक्टर एग्जाम। चलो ठीक है, हमने क्या किया था? पहले शीप और काऊ का कॉमन फैक्टर निकाला था। ठीक है, एक कॉमन फैक्टर निकाल लिया था। फिर हमने, चलो ठीक है ध्यान रखना, फिर हमने क्वालिटी ऑफ शुगर वाला क्वेश्चन किया था। एक टाइप की शुगर थी, दूसरी टाइप की थी, तीसरी टाइप की थी। इनका हमने कॉमन फैक्टर निकाला था। क्या वही कॉमन फैक्टर आंसर था? नहीं। इसके बाद हमें इन्हें अलग अलग बैग्स में भी तो पैक करना था। इसके बाद हमें इन्हें अलग अलग फ्लॉक्स में, झुंडों में भी तो बांटना था। क्या एससीएफ ही निकालना होता है क्या? क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? इतनी मेहनत करवाने के बावजूद, इतनी हाई लेवल क्वेश्चन करवाने के बावजूद भी आप प्रीवियस ईयर में कैसे गलती कर सकते हैं? मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास में करवाए थे। आप यहां तक तो पहुंच जाते हो, आपको ये तो निकालना आ गया। मैं क्वेश्चन में एलसीएम निकालना था कि एचसीएफ निकालना था, वो तो आप सबने निकाल दिया। लेकिन बाद में उनको फ्लॉक्स में नहीं बांटा था हमने, बाद में उनको झुंडों में नहीं बांटा था हमने। क्या मजा आया? इससे शॉर्टकट, इससे बेस्ट मेथड एचसीएफ का मुझे किसी भी बुक में आप ढूंढ के दिखा दो। पहला स्टेप ये, आपने इन तीनों ट्रीज का, तीनों टाइप ऑफ ट्रीज का कॉमन निकाला है। कॉमन भी हर लाइन में कितने कितने ट्री लगेंगे? 36 ट्री लगेंगे, 36 ट्री लगेंगे। ऐसी कितनी लाइनें बनेंगी? वाओ, फाइंड द रोज। ऐसी कितनी ही लाइनें बनेंगी? ओ माय गॉड, 180 वाले पेड़ भी हैं, 216 वाले पेड़ भी हैं, और 300
24 वाले पेड़ भी हैं। ऐसी कितनी ही लाइनें बनेंगी, बोलो बोलो। ऐसी कितनी लाइनें बनेंगी, बोलो बोलो। इन पेड़ों को भी लगाना है, 36 36 एक लाइन में आएंगे, इनको भी लगाना है, 36 36 एक लाइन में आएंगे, इनको भी लगाना है। कितनी लाइनें बनेंगी, बोलो ना। दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसी कितनी लाइनें बनेंगी, फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ एन। ऐसी कितनी। आपको क्या याद है मेरी एचसीएफ एलसीएम का सबसे पहला रूल इस चैप्टर का, जब हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, जब हमें लीस्ट वैल्यू निकालनी हो, हम ज्यादा से ज्यादा वाला डिवाइड लेके चलते हैं। ज्यादा से ज्यादा का मतलब एचसीएफ। हम बड़ा से बड़ा फैक्टर निकालते हैं एचसीएफ, तभी डिवाइड करने के बाद मिनिमम वैल्यू निकलेगी। मैं तो अभी भी उसी चीज पे टिका हुआ हूं। देखो, मिनिमम निकालनी थी तो हमने बड़ा से बड़ा निकाला, एचसीएफ निकाला, अब एंड में डिवाइड भी तो करो। बोलो आया मजा। और ये सबसे बड़ा हिंट मैंने आपको इस क्वेश्चन में यहां पे लिख के दे दिया था। भाई बच्चों बता दो, आप मेरे साथ पूरा एचसीएफ एलसीएम हाई लेवल तक मैंने, एडवांस मैक्सिमम कैट लेवल तक के क्वेश्चन क्लास में करा दिया। अब तो बता दो 36 नंबर ऑफ रो है कि 36 नंबर ऑफ ट्रीज पर रो है। तब भी पूरी क्लास ने गलत आंसर बताया। बोलो जी क्या आंसर है। तो मैं हर क्वेश्चन के एंड में पूछता हूं आपसे, भी मजा आ रहा है? पहली बार पूछ रहा हूं, शर्म आ रही है सबको? स्पेशली जिन्होंने मेरे साथ पूरा चैप्टर कंप्लीट किया था। हाँ जी, आ रही है शर्म भाई? तरस आ रहा है अपने आप पे? बताओ जरा, लिख के भेजना अभी। हाँ जी, आ रही है शर्म? तरस आ रहा है अपने आप पे? और जिसको मेरी बातें हर्ट कर जाएं उसी टाइम क्लास छोड़ के जा सकता है, या जिसको बताना बता सकता है। आई डोंट केयर, रिकॉर्डिंग हो रही है। लेकिन इतना हाई लेवल पढ़ाने के बावजूद भी अगर आप ये बेसिक गलतियां करोगे, मैं तो यही पूछूंगा फिर। शर्म आ रही है? और साफ साफ ऐसे ही क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाए थे। लास्ट 2 क्वेश्चन चेक करो अपनी किताब में जाके, एक शीप वाला, काओ वाला, और एक ये क्वालिटी ऑफ शुगर वाला, जिसमें एचसीएफ निकालने के बाद एंड में उनको बांटा भी गया था। आपने यहाँ पे बांटा तो है ही नहीं, रोज में तो बनाए ही नहीं है। समझ आया? तो आधी से ज्यादा क्लास का आंसर था 36, उसके बाद इक्के दुक्के का आंसर था 12, लेकिन एक्चुअल आंसर क्या है? 20। इसीलिए आप वहां बैठे और मैं यहां बैठा हूं। तो देखो, इस डाउट के चक्कर में हमारा आज का चैप्टर वो हो रहा है, लेकिन अच्छा हुआ। लेकिन अब मुझे आपको एक आधा क्वेश्चन और देना पड़ेगा। हमारा आज का चैप्टर से थोड़ा सा मुझे हटना पड़ेगा, और इसी का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और दूंगा। जब सबका सेम आंसर आएगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। सब लोग पहले इस क्वेश्चन को करो, फिर ही मैं आगे चलूंगा। सुखजिंदर सिंह आपका सही था। चलो भाई, सब लोग करो जल्दी से।
हाँ जी, ये तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, किसी को कोई डाउट नहीं आया होगा। सबका कितना आंसर आ गया? 20 आंसर आ गया होगा ना भाई? किसी को कोई शक इस क्वेश्चन में? किसी को कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में भाई? कोई पूछना चाहता हो इस क्वेश्चन के बारे में, प्लीज पूछ सकते हैं। सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम जो अभी हमने डिस्कस किया है। किसी को कुछ भी पूछना है जल्दी से बताइए। चलो जी, तो हम जो आज चैप्टर कर रहे थे फाइनली उस पर आ जाते हैं दोबारा से। तो मैंने आपको क्या बता दिया था, जितने हमारे चैप्टर खत्म हो गए हैं वो सब मैंने आपको बता दिया था जी। उसके बाद कैसे मैंने आपको ये चीज बताई भी, जो स्पीड डिस्टेंस टाइम है, आप इसको बिल्कुल भी नया चैप्टर मत मानना। अभी भी ये हमारा कौन सा चैप्टर है? अभी भी हमारा ये वही चैप्टर है, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया। सारा टोटल सेम टू सेम वही चीज ही है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। ठीक है जी। तो जो हमने परसेंटेज चैप्टर में चीजें डिस्कस की थी वही सारी चीजें सेम टू सेम इसमें चलेंगी, बस एक फॉर्मूला इसमें एक्स्ट्रा है, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। आधे से ज्यादा चैप्टर जो जो क्वेश्चन इसमें एडवांस लेवल के बनते हैं वो वही बनते हैं। स्पीड बढ़ा दो, अगर आज वो थोड़ा काम से लेट हो गया, उसे कितनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी? लेट हो गया का मतलब टाइम उसने एक्स्ट्रा ले लिया, तो स्पीड कितनी बढ़ाएगा? डिस्टेंस तो सेम ही है घर से ऑफिस तक का। तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज पे ही खेला जाएगा, जो हमने पूरा का पूरा ऑलरेडी परसेंटेज चैप्टर में डिस्कस कर रखा है। ठीक है, बाकी एडवांस क्वेश्चन है सब, बस एक सिंपल जस्ट आपको उसका स्पीड को उल्टा करना है, उससे सारे क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। ठीक है जी। तो पहले बहुत ही कुछ बच्चों वाले क्वेश्चन आपको एक दो देता हूं, फिर हम इस चैप्टर को फॉर्मली इसमें हम धीरे धीरे आगे एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी
करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यही है इसका। तो पहले मैं कुछ बहुत बच्चों वाले देता हूं, वार्म अप सेशन, बचपन वाले क्वेश्चन जो आपने एक दो क्वेश्चन जस्ट आपके इस चैप्टर का फ्लो आप पकड़ने के लिए, बहुत ही बेसिक, जब आप मैथ की शुरुआत करते हो। अब क्या करें, मैथ है ही इतना बेसिक। चलो जल्दी से आप ये छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर देते रहना मुझे, फिर मैं धीरे धीरे लेवल को बढ़ाऊंगा। सबका ही आ गया होगा ऑलमोस्ट बेसिक क्वेश्चन का आंसर, इसमें कुछ भी आपको मुश्किल नहीं लगा होगा, बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन था, है ना। सिंपल फॉर्मूला हमने लगाया और हमारा क्वेश्चन आ गया। डिस्टेंस निकालना था, स्पीड इनटू टाइम हमें करना है। ठीक है, सबने कर दिया होगा, सबने कर दिया होगा, स्पीड इनटू टाइम, और आपका डिस्टेंस आ गया होगा जी। ठीक है, आया सबका? कोई है जिसका 10 किलोमीटर आंसर ना आया हो, बताइए जरा। मैं आप सबके लिए रेडी हूं ये भी बताने के लिए। मैंने, बताइए जरा। बताइए जरा भाई। कोई भी है जिसका 10 किलोमीटर आंसर ना आया हो? आपको ये बात का बहुत अच्छे से सबको पता है, अगर नहीं पता तो मैं जिनके लिए, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देना चाहता हूँ भी। जब हम, आप नोट कर लेना, यहाँ पे है तो करना तो कुछ भी नहीं था, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ही करना था। उन बच्चों के लिए जिनको इसमें थोड़ा सा इशू है,
तो जब भी भाई हम लोग 1 किलोमीटर पर आवर को, क्योंकि मैं इतना बेसिक लेवल करवा रहा हूँ तो ये भी कराना मेरा फर्ज है, 1 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में बदलते हैं। तो वैसे तो मैं आपको सीधा भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये ऐसे लिख के बता देता हूँ। तो 1 किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो हमारे पास 1000 मीटर किलोमीटर को कन्वर्ट किया, और जब मैं सेकंड्स को कन्वर्ट करूंगा तो कितने आएंगे हमारे पास, 3600 सेकंड आएंगे। 1 किलोमीटर पर आवर को जब भी हम मीटर पर सेकंड में बदलते हैं 1000 मीटर, और 3600 सेकंड हमारे आ जाएंगे, जिसको बुक्स में आपको बहुत बेसिक लेवल पे इसको काट के कितना दिया होता है आप देखिए, 0000 यहाँ पे काटिए, तो 2 5 का और 2 18 का। तो आपको बोला जाता है जब भी हम 1 किलोमीटर पर आवर को हमें कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में, तो हम उसे क्या करते हैं, हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 5/18 से। ये इसको कन्वर्जन फैक्टर भी बोला जाता है, ठीक है। तो 5/18 यहाँ पे हम उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी। ये आपको नोट चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। यहां पे तो सिर्फ आपको मिनट्स को ही कन्वर्ट करना था। 40 हमारे पास स्पीड दे रखे थे और टाइम हमारे पास मिनट्स में दे रखा, तो आवर्स में करने के लिए हमने क्या किया, हमने इसे डिवाइड किया 60 से, तो 4 का आ गया और 10 का आ गया, इसीलिए 10 आंसर आया था। ठीक है भाई शमशेर सिंह जी, मैं सबके लिए बराबर करवा के चलता हूं, ताकि मुझे पता होता है कुछ ना कुछ कैंडिडेट्स होंगे जिनको बेसिक की भी जरूरत होगी, तो नो वरीज, मेरे लिए कोई इश्यू नहीं है, मैं सबके लिए बराबर। बिल्कुल टेंशन मत लिया करो, सारी चीजें मैं क्लास में करवा के चलता हूँ। ओके है जी। बहुत ही बेसिक चीज हमने, टाइम डिस्टेंस की हमने शुरुआत की, हमने सीखना स्टार्ट किया इस चैप्टर को, स्पीड डिस्टेंस और टाइम को, ठीक है। तो जब भी आपको एक, यहाँ पे मैं अगर आपको एक ही स्क्रीन पे लिख के देना चाहूँ, जब भी आपको 1 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना होगा, किसमें कन्वर्ट करना होगा, मीटर पर सेकंड में, तो आप उसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसका उल्टा अगर मैं कहूं, अगर आपको 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना होगा, तो आप उसे क्या करेंगे जी, आप उसे 18/5 से उल्टा किलोमीटर पर आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत ही बेसिक चीज है, कुछ भी इसमें एडवांस नहीं है, आप सबको, बहुत बच्चों को ये ऑलरेडी पता भी होगा, बाकी नोट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब मैं थोड़े थोड़े आपको क्वेश्चंस देना स्टार्ट करता हूँ। नोट करिए क्वेश्चन। मैं कोई भी क्वेश्चन, आपको पता है प्रीवियस ईयर ही क्लास में डिस्कस करता हूँ, कोई भी वो एक्स्ट्रा किताबों से नहीं, जो भी प्रीवियस ईयर डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में आए हैं मैं आपको लाइव वो क्लास के अंदर ही प्रैक्टिस कराता हूँ। ये आपका CGLE प्री 2021 का क्वेश्चन है, SSC का आया हुआ, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, तो पहले मैं आपको वो प्रैक्टिस कराता हूँ, ठीक है। आकार कवर्स, आकार कवर्स डिस्टेंस ऑफ, आकार कवर्स डिस्टेंस ऑफ 90 kilometers. A car cover distance of 90 kilometer in 50 minutes. A car covers distance of 90 kilometer in 50 minutes. तो कुछ भी नहीं, आप बस स्पीड निकाल दीजिए इसकी, अब इसकी स्पीड निकाल दीजिए। ऑप्शन दे रखी थी 30, 90, धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाएंगे, 30, 90, 60 और 108। चलिए सब लोग ट्राई करेंगे भाई।
हाँ जी, सबने कर दिया होगा ऑलमोस्ट, है ना? सबने कर दिया होगा जी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको कहना चाहता हूँ, फाइंड इट्स स्पीड, फाइंड इट्स स्पीड, फाइंड इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। अब करना जरा, एक लास्ट स्टेप और कर दो, फाइंड इट स्पीड इन मीटर पर सेकंड। चलिए एक लास्ट स्टेप और कर दो। अब आपको पता है जो आपका आंसर भी आया, सबका आंसर तो आ ही गया होगा, लास्ट स्टेप क्या करना, अब बताना आंसर जी। वेरी गुड। फिर आपका कितना आंसर आएगा जी? फिर आपका कितना आंसर आएगा? 30 आएगा। किसी को कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में भाई? किसी को कोई भी डाउट? 108 तो आप सबने निकाल लिया था, और लास्ट में 5/18 से उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 30 आंसर आ गया। ठीक है जी। 6 30 मीटर पर सेकंड। बहुत बेसिक, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। मैंने जो शुरू में ऐसे ही देता हूँ बिल्कुल बेसिक, ताकि सबको आए चीजें। चलो अब आपको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और बेसिक क्वेश्चन, और उसके बाद फिर हम थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस पर चलेंगे। लास्ट बेसिक क्वेश्चन है। इसमें मुझे आपको ये फॉर्मूला का वार्म अप करवाना था, जो है ये फालतू बच्चों वाला नर्सरी क्लास का, और एक कन्वर्जेंस का फॉर्मूला करवाना था। कन्वर्जेंस की प्रैक्टिस करवानी थी, सॉरी फॉर्मूला नहीं, प्रैक्टिस करवानी थी। अब मैं आपको एक लास्ट बेसिक क्वेश्चन दूंगा, फिर हम अच्छे क्वेश्चंस पर चलेंगे। What distance will be covered? What distance will be covered by a bus moving at? What distance will be covered by a bus moving at 108 किलोमीटर पर आवर in 40 seconds? Last basic question. ऑप्शंस है 1 किलोमीटर, 600 मीटर, 1 किलोमीटर, 400 मीटर, 1 किलोमीटर, 200 मीटर, 1 किलोमीटर, 800 मीटर। चलिए जल्दी से इस फालतू क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर हम एडवांस क्वेश्चन पर चलेंगे।
हाँ जी, सबका आंसर आ गया। चलिए अब हम चलते हैं एडवांस क्वेश्चंस पर, थोड़ा से अच्छे बेसिक से ऊपर। ये आपकी वार्म अप हो गया होगा ये सब फालतू क्वेश्चन करके, ठीक है जी। तो डिस्टेंस आ गया ना सबका, किसी को कोई डाउट इसमें? 1 किलोमीटर 200 मीटर आ गया ना भाई सबका? किसी को कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में? बोल दो, किसी को शर्माओ मत। मैं खुद, मेरे 10वीं में 33 नंबर थे मैथ में, तो शर्माओ मत। किसी को कोई भी ना निकला हो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, जल्दी बताइए किसी का ना आया हो तो। मुदित जी, क्लास कब तक चलेगी? मुदित जी, क्लास जो है आपकी कितने बजे? 9 बजे शुरू हुई थी ना? हाँ, तो आपकी 11 बजे तक चलेगी, मतलब 1 घंटे की क्लास और है। उसके बाद मेरी तरफ से आपको छुट्टियां हैं। कल मेरी तरफ से कोई क्लास नहीं है, 13 की, 14 की कोई क्लास नहीं है, 15 की कोई क्लास नहीं है मेरी तरफ से, 3 छुट्टियां होंगी। ठीक है जी। तो ये इसके बारे में बताइए, किसी का कोई भी, किसी का ना हुआ हो तो ये वाला क्वेश्चन। चलिए, वेरी गुड, सबका ही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए जी। हाँ जी, क्वेश्चन लिखिए। द रेशियो ऑफ, डायरेक्ट जंप करते हैं स्पीड डिस्टेंस टाइम से रेशियो में। द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन, सीधा ही ट्रेन वाला क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स इज 2:7। मैं आपको प्रूव कर दूंगा, ये सारे चैप्टर अभी भी परसेंटेज और रेशियो ही चल रहा है। आपको आप लोगों का मजाक उड़ाया जाता है जब किताबों में अलग से ट्रेन चैप्टर करके नाम दिया जाता है, भी देखो देखो ट्रेन चैप्टर नया आ गया मैथ में। मैं आपको प्रूव कर दूंगा, परसेंटेज और रेशियो ही है पूरा मैथ। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स इज 2:7। If the first train runs 250 kilometer, if
the first train runs 250 kilometer in 5 hours. In 5 hours. तो आपको मुझे बताना है then the sum of the speeds of both trains. सबसे पहले तो मैं आपको ऑप्शन दूंगा 175, 225, 150, 200 और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा भी ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सीजीएलई का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएलई 2021। किसी को शक हो तो गूगल करके देख सकता है। डायरेक्ट मैंने बोला था ना बेसिक करवाते ही डायरेक्ट जंप कर जाएंगे अच्छे क्वेश्चंस पर। चलिए भाई सब लोग करिए। बोलो। हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व? हो गया सॉल्व जी सबका? हेलो। आया। ओए होए, टाइम ले रहे हो क्या इस फालतू क्वेश्चन में? मजा नहीं आ रहा, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। किस चैप्टर का है ये क्वेश्चन? बोलो बोलो, किस चैप्टर का है ये क्वेश्चन? ट्रेन की स्पीड का रेशियो कितना दे रहा? एक ट्रेन है कि दो ट्रेन है? रेशियो ऑफ टू ट्रेन 2:7 दे रखा है। फालतू चैप्टर, फालतू क्वेश्चन, फालतू मैथ, बच्चों वाली चीज। 2:7 ये रेशियो का है। आपको स्पीड डिस्टेंस टाइम का दिख रहा है क्या? डर गए क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो कितने सेकंड्स इसकी क्वेश्चन करने की लिमिट होनी चाहिए भाई? बता दो ना जरा। चलो मैं उड़ा के दिखाऊं, अब मजा नहीं आ रहा, आप लोग बहुत टाइम ले रहे हो। ठीक है भाई, ये देखो जरा। चलो बस ठीक है, ओके है, वेरी गुड। अब ये देखो, हमें दो ट्रेन की जो स्पीड का रेशियो दे रखा था। फर्स्ट ट्रेन जो है वो 250 किलोमीटर चलती है 5 घंटे में। ओ माय गॉड,
250 किलोमीटर चलती है 5 घंटे में। 250 किलोमीटर इन 5 आवर्स, 250 किलोमीटर इन 5 आवर्स। तो उसकी कितनी स्पीड आ गई, उसकी कितनी स्पीड आ गई, बोलो बोलो कितनी आ गई, 50 किलोमीटर पर आवर। ओ माय गॉड, अगर पहली ट्रेन की स्पीड 50 है, हमारे हिसाब से पहली ट्रेन की स्पीड तो 2 ही है जी। 2 को 50 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 25 से गुना करना पड़ता है, फिर ही तो वो 50 बनती है 2 वाली। तो इसी तरीके से, इसी तरीके से, इसी तरीके से क्या करना होगा। आधे से ज्यादा क्वेश्चन मैंने कर दिया, अब तो कर दो बचा कुचा। इसी तरीके से अब तो कर दो। समझ आया क्यों बोल रहा हूं, रेशियो का क्वेश्चन था। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 7 को भी किससे करना होगा जी, 25 से करना होगा, तो आपकी सेकंड ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। अगर इस क्वेश्चन में आपको सेकंड ट्रेन की स्पीड पूछी होती तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट क्या करते, 25 से गुना कर देते। लेकिन आपको मैं और ज्यादा मजेदार चीज बताऊं, हमें सम ऑफ दी स्पीड्स ऑफ बोथ ट्रेन्स पूछा है। जब हमसे सम पूछा है तो हम गधे वाली मेहनत थोड़ी ना करेंगे, पहले ये निकालेंगे फिर ये निकालेंगे फिर दोनों को ऐड करेंगे, ना 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 ना। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जो मैंने आपको सिखाया है। सम है तो सम कर दो भाई, S1 प्लस S2 सम कितना आ गया, 2 और 7 9 की वैल्यू। ओ माय गॉड, 9 को डायरेक्ट 25 से करो, 225 आंसर। अगर 2 की वैल्यू 50 है तो 9 की क्या होगी। बड़े से बड़ा चाहे कैट का क्वेश्चन जिस मर्जी एग्जाम का स्पीड डिस्टेंस टाइम का ले आना, मैं उसको तब भी परसेंटेज और रेशियो से ही उड़ा के दिखा दूंगा विद इन सेकेंड्स, और आपको भी इतना इंपावर कर दूंगा, प्रूव करता रहूंगा मैं एंड तक। ये सीजीएलई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मेरा नहीं है। बोलो आया मजा, चले आगे। चले आगे, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस पर ही चले, फालतू क्वेश्चन तो आप इस चैप्टर के कर लोगे है ना, बार बार वहीं का क्या फायदा। थोड़े अच्छे सीधा अच्छे पर ही जंप करती है, ऐसे ऐसे जा रहा है। भाई आपको सीजीएलई मेंस का क्वेश्चन दो, सीजीएलई मेंस के क्वेश्चन मतलब ग्रेजुएशन लेवल मेंस का क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता रहा हूं। ये क्वेश्चन किस बेस्ड है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बैंक में भी, पीओ वगैरह एसओ अच्छे एग्जाम्स में, ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट वाला नहीं है, आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। लेकिन मुझे ये प्यारा, वैसे मुझे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पसंद नहीं, लेकिन ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। आप देख लीजिए, सीजीएलई मेंस किस साल का ये क्वेश्चन था, 2020 का। डायरेक्ट अटैक आज पहले ही दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, मजा आ रहा है। चलो, एन एथलीट runs 8 times around a सर्कुलर फील्ड। आ रहा है मजा, अभी क्लास का तीसरा चौथा क्वेश्चन ही है और सीधा सर्कुलर फील्ड एथलीट वाले क्वेश्चन शुरू कर दिए हमने। 8 बार चक्कर लगाता है सर्कुलर फील्ड के। एन एथलीट रन 8 टाइम्स अराउंड ए सर्कुलर फील्ड ऑफ रेडियस, ओए होए, रेडियस 7 मीटर, ओए माय, इन 3 मिनट, oh my god, 40 सेकेंड। आपको निकालना है हिज स्पीड डायरेक्ट इन किलोमीटर पर आवर, बस सिंपल सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन है, डिस्टेंस स्पीड निकालनी है आपको, ठीक है। आपको मैं
ये पूरा प्योर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसकी ऑप्शन भी बड़ी गंदी सी आई थी उस साल, लेकिन मैं बस आपको देना चाहता था ये क्लास में। 72/25, इसके आंसर भी गंदे गंदे से ही है। प्योर कैलकुलेशन 118/25, 144/25, 108/25, ये सब किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है भाई, तो इसको आप ट्राई करो एक बार। भाई कर दो कैलकुलेशन, करो ना, करो ना। चलो मैं आपको बता देता हूँ, हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ठीक है, कई कई बार अगर आपको अच्छे एग्जाम्स में भी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन मिल जाए तो देखो भाई, हमें बेसिक इसमें आप सबको पता है भी, सर्कुलर फील्ड है, सर्कल के आसपास वो भाग रहा है, सर्कुलर फील्ड है, सर्कल के आसपास, सर्कुलर ट्रैक है, सर्कल के आसपास वो भाग रहा है, और हमारा टोटल डिस्टेंस एक चक्कर, ठीक है ना, जहां से भी उसने शुरू किया होगा और ऐसे एक चक्कर उसने लगाया होगा, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? सर्कल का बार बार से हमें चक्कर लगाना है, क्या होता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल भाई? बोलो बोलो, क्या होता है? ठीक है संजना जी, 2πr, 2πr होता है, ठीक है ना। और पाई की वैल्यू आप सबको पता है 22/7 होती है। ये दोनों फैक्ट आपको पता होना चाहिए थे इस क्वेश्चन से पहले। मुझे प्यारा क्वेश्चन इसलिए लगता है, इसका एक ही कारण है, वैसे मुझे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें आपका लॉजिक, कॉमन सेंस नहीं होती। क्योंकि इन्होंने इसको अच्छा किया, 2 चैप्टर्स को मर्ज करके क्वेश्चन बनाया गया है। एटलीस्ट आपको इतना तो पता होना चाहिए भी सर्कल का पेरीमीटर इतना होता है और पाई की वैल्यू इतनी होती है। बस यही एक कारण है। जब हम यहां पर, अब सब हमें सबको पता है यहां पर हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है हमें, ये सबको पता है भी स्पीड का मतलब डिस्टेंस बटा टाइम होता है। और अब असली चीज डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है यहां पर, ध्यान से देखिए, डिस्टेंस क्या है यहां पर?
जब वो एक चक्कर लगाता है, ध्यान से देखना, एक प्रति चक्कर एक चक्कर वो लगाता है, देखना बड़े ध्यान से देखना, तो एक चक्कर का मतलब 2 पाई आर होनी थी ना, आर आर रेडियस हमें इस क्वेश्चन में दे रखा होगा कहीं, 7 मीटर रेडियस है। तो अगर, अरे कहां गया, हाँ, अगर वो सिंगल चक्कर लगाता है 2 पाई, और आर का मतलब क्या है, 7 × 7 मीटर, अगर एक चक्कर लगाता, लेकिन वो एक चक्कर नहीं लगाता है, वो कितने चक्कर लगाता है, वो 8 चक्कर लगाता है। तो 8 चक्कर × 8, ये हमारा डिस्टेंस हुआ भाई, 8 चक्कर × 2 पाई आर बटा हमारा टाइम। टाइम क्या हुआ, अच्छा टाइम देखो, अब आप लोग टाइम क्या हुआ, टाइम 3 मिनट और 40 सेकंड। अब ऊपर वाला हमारे जो पूरी वैल्यू है, अब ऊपर वाली जो हमारी पूरी वैल्यू है, ये किस में आ गई है, हमारी मीटर्स में आ गई है, तो नीचे हम सेकंड्स में ही पूरी वैल्यू को ले लेते हैं। 3 मिनट और 40 सेकंड, 3 मिनट में कितने बनेंगे भाई, 3 मिनट 180 बन जाएंगे, 3 × 60 अगर हम सेकंड्स में करेंगे, 180 और 40, ये 220 सेकंड बटा कितने सेकंड आएंगे, 220 सेकंड। ये आपका बना है, ये इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा जी। और यहां पाई की वैल्यू भी आप बिठा दो, या मैं अगले स्टेप में बिठा देता हूं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 × 2 × 22/7 ठीक है, 22/7, और ये वाला 7, ये 7 तो यहीं पे ही चला गया है, तो इसकी अब टेंशन मत लो, इसको मैं हटा देता हूं, और नीचे सीधा आएगा 220, ठीक है जी। और अब मैं आपको, ये सब चीजें ओके थी, ये सब चीजें बहुत प्यारी लग रही थी, अच्छी लग रही थी, हमने मीटर पर सेकंड में सब निकाल दिया, लेकिन एक मजेदार और बात बताऊं, स्पीड को बोला किलोमीटर पर आवर में निकालो, वाओ मजा आ गया। जब मैं कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन देता हूं, समझ लेना सारी दुनिया की कैलकुलेशनें लग जाएंगी फिर उसमें। अब ये भी करना है हमें, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए एक और कैलकुलेशन बची हुई है, 18/5 से इस पूरी इक्वेशन को अभी आपको और मल्टीप्लाई भी करना है, तो यहाँ पे एक स्टेप और 18/5 ये भी करना है, ठीक है जी। 220 वाला ये कट जाएगा यहाँ पर आपका, ठीक है, 25 पे जाएगा, तो 18 × 8/25, ठीक है जी। तो 18 × 8 होता है 144, और बटा 5 × 5 होता है 25, ये आपका आंसर आएगा, समझ गए। प्योर कैलकुलेशन बेस्ड था, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए था 2 पाई आर वाली चीज भी। ओके है जी, नोट करना चाहता है कोई, कर सकता है। चलिए जी आगे चलते हैं भाई, आई होप सबने कर लिया होगा।
चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है CHSL। CHSL कौन सा एग्जाम होता है भाई? CHSL का है ये 2020 का। A man covers 5/12 of the total journey by train. 7/18 of the total journey by bus. Man cover 5/12 of the total journey by train, 7/18 of the total journey by bus, and remaining 7 kilometer on foot. आपको निकालना है टोटल जर्नी, आपको निकालना है जी टोटल जर्नी इन किलोमीटर। टोटल जर्नी निकालनी है आपको किलोमीटर में। 32, 35, 36, 32, 35, 36, 40। देखिए हाँ जी आ गया। आया जी। मुझे इसमें ना स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्या, मुझे ऐसा लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 36 है। रीजन 5/12 दिया है और 7/18 दिया है, तो जो 36 है वो 12 से भी कटता है और जो 36 है वो 18 से भी कटता है। 12 तिया 36, 18 दूनी 36, और इसमें से कोई भी नहीं है जो आपका दोनों से कटे। इन दोनों का अगर मुझे एलसीएम लेना हो, 36 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन एक्चुअल में स्पीड डिस्टेंस टाइम से ज्यादा एलसीएम कैसीएफ का था। खत्म क्वेश्चन। क्या सॉल्व करूं इसको? जिसको शक है वो ऐसे कर करके देख ले। 5/12 का 36 कर ले, फिर 7/18 का 36 कर ले, तो कितना आएगा? यहाँ पे 15 यहाँ पे आ जाएगा, 14 यहाँ पे आ जाएगा, और रिमेनिंग कितने किलोमीटर बोले थे जी? 7 किलोमीटर रिमेनिंग बोले थे।
7 और जोड़ दो, टोटल करके देखो 36 ही आएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट एलसीएम एचसीएफ आपने देखा भी 12 और 18 का क्या हो सकता है जो दोनों पे जाए, 36 से खत्म हो गया क्वेश्चन। मैं करता तो ऐसे करता। आ रहा है मजा? हाँ भाई आ रहा है मजा, मजा आना चाहिए। आपने तो कहा था स्पीड डिस्टेंस टाइम चैप्टर चल रहा है, लेकिन हम क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन कर रहे हैं रेशियो का। ट्रेन की दोनों स्पीड का रेशियो दे रहा है 2। कभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं सर्कल का 2πr वाला, कभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें एलसीएम निकालना, और अभी आगे करवाऊंगा जिसमें परसेंटेज निकालनी होगी। कहने को स्पीड डिस्टेंस टाइम चल रहा है, तो बोलो ये सब एक ही चीज है कि नहीं? लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है ये? स्पीड डिस्टेंस टाइम चल रहा है क्या टॉपिक? स्पीड डिस्टेंस टाइम चल रहा है क्या? भाई ध्यान रखना, अभी हम आईएएस पीसीएस लेवल के क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं इस चैप्टर के, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
तो आपको अब तो मेरी क्लासेस का पैटर्न समझ आ गया होगा। पहली क्लास में पूरी बेसिक मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, अगली में पूरी तबाही कर देते हैं। तो आज ये पूरे बेसिक प्रैक्टिस चल रही है। ये आप चाह के भी, ये वही क्वेश्चन है, याद है ना? ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो मैं अभी डिस्कस कर दूंगा, लेकिन एक चीज मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं। दिला दूं याद? 1 मिनट ले लूं आप लोगों की इतने ज्यादा कीमती समय में से? परमिशन देते हो आप मुझे 1 मिनट लेने की अपने आपके इंपॉर्टेंट कीमती समय में से? अभी आपके इसके बाद प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग्स होंगी यहाँ, और आपको विदेशी दौरा करना होगा। परमिशन है? तो ये क्वेश्चन जो है, तो मैंने आपको ये तो भली बात ही बहुत अच्छे से प्रूव कर दिया भाई, सारा मैथ एक ही है। कुछ 3-4 चैप्टर्स को छोड़ के, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन वगैरह को छोड़ के, बाकी पूरा मैथ एक ही है। पहली बात। दूसरी बात भी, ये सब वो क्वेश्चन चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का ये क्वेश्चन नहीं आया या उसने ये क्वेश्चन गलत कर दिया, तो आप ये पक्का पक्का मान के चलना भी आपका एग्जाम नहीं क्रैक हो रहा है। अगर मेरी बातें बुरी लग रही है तो क्लास छोड़ सकते हो आप मान के चलना भी, अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा है अब मेरे साथ 9 चैप्टर करने के बाद अब भी नहीं हो पा रहा है। वैसे तो मैं मानता हूं आप सबने 1 से लेकर 10वीं तक पढ़ाई की है, +1 +2 की है, 3-4 साल कॉलेज में भी बर्बाद किए होंगे, उसके बाद भी मेरी 8-9 क्लासेस ली हैं मैथ की, और बड़ी जगह यूट्यूब कोचिंग सेंटरों में आपने देखा होगा। तब अगर आप ये क्वेश्चन में नहीं कर पा रहे उस दिन एग्जाम में, तो आप मान के चलना उस दिन एग्जाम आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि वही स्ट्रेटजी मैं आपको दोबारा से फिर याद दिलवाना चाहता हूं भी, ये जो एग्जाम्स होते हैं ये क्या नहीं होते, ये एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। एब्सोल्यूट का क्या मतलब है? इसमें आपका ये नहीं होता है भी आपको स्कूल की तरह एक सिलेबस दिया जाता है और आपको सिलेबस को पढ़ना है, रटना है, ये करना है, वो करना है, और फिर रिवाइज करना है, पूरा सिलेबस खत्म करना है और फिर एग्जाम क्रैक हो जाएगा। बिल्कुल भी इसमें रिलेशन नहीं है भी आप पूरा सिलेबस खत्म करते हो, रिवाइज करते हो तो आपका एग्जाम क्रैक हो ही जाएगा। ना 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 ना, ये एब्सोल्यूट टर्म्स में बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली किस टर्म्स में है? कॉम्पिटिटिव टर्म्स में ये चलता है। अगर आपने वहां पे एक जो विद्यार्थी बैठा है उससे कुछ मार्क्स भी ज्यादा आपने ले लिए, पॉइंटों में भी कुछ ज्यादा ले लिया, आप कट ऑफ पार कर जाओगे, आपका क्रैक हो जाएगा। जब कंपटीशन वाली है चीज यहां पर, तो आपको ये समझ के चलना है भी आपको वो सारे क्वेश्चन तो उस दिन करके ही आने हैं जो इजीएस्ट है, जो बाकी सब करेंगे ही करेंगे। वो तो आपको करने ही करने हैं जो बाकी सब करेंगे। ये उस टाइप का क्वेश्चन था, या जो अभी क्लास में चल रहे हैं सुबह से, ये उस टाइप के क्वेश्चन है। आपको वो तो करने ही करने जो सब करेंगे, उनसे ज्यादा आपको बस एक आधा पॉइंट, कुछ नंबर ही ज्यादा लेने के लिए, जिसको मैं एक्स्ट्रा एज बोलता हूं, वो लेने के लिए आपको बस थोड़ा सा अच्छे टफनेस वाला अच्छा क्वेश्चन भी आपको 1-2 कर देने, एग्जाम क्रैक हो जाएगा। बोला ही नहीं किसी ने भी ज्यादा नंबर लाने आपको। मेरी बात समझ गए? तो ये उस टाइप का ये क्वेश्चन था यहाँ पे। ये तो हमने परसेंटेज चैप्टर की बिल्कुल शुरुआत में ये वाले क्वेश्चंस किए थे, ठीक है? तो इसमें तो ज्यादा जोर भी नहीं लगा होगा आपका। जो स्पीड पहले 40 थी अब 30 हो गई है, तो 40 वाली 30 हो गई है। मेरा ये भी लिखने का मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी लिख देता हूँ आपके लिए। तो जो चीज पहले 4 थी अब 3 हो गई है। तो उन्होंने पूछा कितना डिक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ। ये नर्सरी क्लास का बच्चा भी ऐसे क्वेश्चन कर देता है। तो कितना डिक्रीज हुआ भाई? 1 डिक्रीज हुआ है। पहले कितना था? 4 था। तो 1/4 का मतलब आपको परसेंटेज रेशियो टेबल में सिखा रखा है 25% होता है। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आपको लिखना तक भी नहीं है, लिखना भी गुनाह है, ठीक है जी? तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए। मनविंदर सिंह, जितना एग्जाम इजी है उतने चांसेस ऑफ मिस्टेक घट ने कम ने, उसमें आप मिस्टेक करना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि सब वहां करके ही आएंगे और ये आप उन्हीं से कंपटीशन लड़ रहे हो, ठीक है जी? अब मैंने भाषण सा देना शुरू कर दिया, बच्चों को लगा क्लास खत्म होने वाली है, तो काफी बच्चे क्लास छोड़ के चले गए। भाषण चल रहा है, क्वेश्चन तो जितने करवाने थे करवा दिए। हाउ सेल्फिश
कभी कभी तो भाषण सुन लिया करो मेरे 1 आधे मिनट का। चलो अब मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देता हूँ, चले गए ना काफी बच्चे। ओह माय गॉड। चलो जी, चलो जी भाई, सबको दिख रहा है ये क्वेश्चन? आई होप दिख रहा होगा। The ratio of distances of Ravina and Suhail had to travel from the respective houses to workplace 4-7 है। बोलो, चलो भाई। सब लोग करिए। हाँ जी, कुछ अलग लगा इसमें, कुछ नया लगा आपको? कुछ भी नहीं लगा होगा, है ना? रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस Ravina and Sohail had to travel from their respective houses to their workplaces 4:7। यहां पे बड़े ध्यान से आप देखो, बड़े ध्यान से देखना, इस बार जो रेशियो दे रखा वो किसका दिया है? वो डिस्टेंस का रेशियो दिया है। डिस्टेंस का इस बार रेशियो दिया हुआ है, डिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ है 4:7, जो रवीना और सुहेल ट्रेवल करते हैं। इस बार हमें रेशियो किसका दिया है? डिस्टेंस का दिया है। और सबसे प्यारी बात क्या होती है जब हम ये वाला ये करते हैं, जो मैंने आपको पीछे सिखाया था, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, आप सबको पता है। इससे हमें ये हमने डिराइव कर लिया था, भी स्पीड जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। मतलब कि जो भी स्पीड का रेशियो दिया होगा उसका बिल्कुल उल्टा उल्टा इनवर्स रेशियो किसका होगा? टाइम का रेशियो होगा। ठीक है ना? जो भी होगा स्पीड का 4:5 दिया तो हम उल्टा कर देंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी आप याद रखना, भी डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, सीधा सीधा रिलेशन है। यहां पर जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वो सेम टू सेम रेशियो किसका होगा? स्पीड का होगा। ये डिस्टेंस का रेशियो है, इससे घबराना मत। ये सेम टू सेम रेशियो ही किसका भी होगा? आपका स्पीड का भी होगा। अब डायरेक्ट इससे 1 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे अगर आपको ये चीज पता थी। कैसे? सोहेल हैड टू ट्रेवल 63 किलोमीटर। अच्छा, इसमें तो अच्छा डिस्टेंस ही पूछा है क्या? इसमें स्पीड का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। चलो, इफ द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द, और डिस्टेंस ही पूछ लिया। चलो, ये इसमें तो ये लॉजिक लगेगा ही नहीं, ऐसे ही मैंने इतना ज्यादा बता दिया। इसमें तो डायरेक्ट ही था भाई। इसमें तो डिस्टेंस ही दिया था, डिस्टेंस ही पूछा था। मैं वो दूसरी टाइप समझ रहा था जिसमें डिस्टेंस और स्पीड दिया होता है और एक दूसरे को पूछ लिया, तो सीधा ही था। तो सुहेल कितना ट्रेवल करता है?
यहाँ पे डिस्टेंस 63 करता है, तो इसको 63 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसको भी 9 से ही कर दो, 36 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। ये तो बिल्कुल फालतू क्वेश्चन था, मुझे लगा डिस्टेंस और स्पीड को मर्ज करके वो वाला टाइप दी है, ये तो सीधा सीधा ही था। इसको 9 से किया तो इसको भी 9 से, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना था, फालतू क्वेश्चन। चलिए जी, अब हम जो इसके बाद आज हम इसको यहीं पे खत्म करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे वो टिपिकली जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अगर वो घर से चलेगा तो इतने मिनट लेट होगा, अगर वो इतनी स्पीड से चलेगा, आपको ये क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट हर एग्जाम में मिलेगा, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में जहां भी स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन आता है, ये वाला आपको टाइप मिलेगी। ये टाइप, walking at 5/6 of the usual speed, Raman reaches 10 minute late, find his usual time, and ये वाला टेकन वाला, ये वाले जो टाइप है, ठीक है। और ट्रेन्स वाले क्वेश्चन अगली जो क्लास है उसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको मैं ये स्पीड और टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले सारे क्वेश्चन उसमें करवाऊंगा और ट्रेन्स वाले सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ये दोनों ही एग्जाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल अगर आप एग्जाम में देखोगे तो ये दोनों टाइप्स आपको आती हैं, ठीक है। इस टाइप का आंसर तो हम रेशियो से कर देंगे सारे क्वेश्चन, ये मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करना है ट्रेन्स वाले क्वेश्चन, ट्रेन वाले, बसेस वाले। तो आज हम यहीं तक करेंगे, आज की क्लास हमारी यहीं तक है बेसिक, क्योंकि इसके बाद कुछ बचा नहीं है। तो आज की क्लास का मेरा मोटो था पूरा बेसिक्स, तो आपको पूरा बेसिक्स आ गया होगा, रेशियो वगैरह कैसे या कैलकुलेशन कैसे करनी है, कन्वर्ट कैसे करना है, ठीक है। अब सिर्फ एडवांस टाइप बची हैं, उसके लिए मुझे 2 घंटे और चाहिए, 2 से 2.5 घंटे। तो एक आपका सेशन इसमें और होगा 2.5 घंटे का, जिसमें हम ये पूरा एडवांस करेंगे और ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके लिए नेक्स्ट क्लास लगेगी, आज वो नहीं पॉसिबल है। तो अब हम मिलेंगे, हाँ 13, 14, 15 को नहीं है आपकी क्लास, ठीक है। 16 को आपकी हो सकती है क्लास, 16 को मैं होगी आपकी नेक्स्ट क्लास, ठीक है। उसका शेड्यूल आपको भेज दिया जाएगा। तो अगले 3 दिन मेरी तरफ से जो क्लासेस है वो नहीं है, ठीक है जी। चलिए, किसी को कुछ पूछना है भाई, कोई डाउट या क्वेरी हो किसी की? सर प्लीज एक डाउट, एक ग्रुप क्रिएट, ये बात आप जतिन सर से आप उनको मैसेज करिए, तो वो एक ग्रुप क्रिएट कर देंगे और उसमें आप अपने सारे डाउट्स भेज सकते हैं, ठीक है जी। एक अलग से वो डाउट ग्रुप क्रिएट कर देंगे, आप सर को मैसेज करिए तो आप उसमें भेज सकते हैं सारे क्वेश्चन जी। और किसी को कुछ पूछना है? लास्ट वाला सम, लास्ट वाला सम तो ये तो अभी मुझे करवाना है, ये तो मैं जस्ट बता रहा था, ये है लास्ट सम तो जो हमारा हुआ है। और किसी को कुछ पूछना है? टेस्ट अपलोड ऐप में भाई इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसके बारे में आप सर से पूछिए, अपलोड डाउनलोड वगैरह में। सर रनर वाला क्वेश्चन, रनर वाला कौन सा क्वेश्चन हरसिमरन जी? रनर वाला क्वेश्चन मतलब आप क्वेश्चन ले आना अगली क्लास में, पर्टिकुलर आप कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो, मैं क्वेश्चन ही करवा दूंगा जो भी आप कहेंगे, ठीक है। और पूछिए जिसको जो भी पूछना है, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, किसी को जो भी पूछना चाहते हो भाई।
हाँ जी सर, सी सेट का टेस्ट सिलेबस फिनिश होने के बाद होंगे, मे बी ऐसा ही होगा कुलदीप जी। ये सारी चीजें आपको सर मतलब बताएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर रिलेटेड डाउट है ना, जो क्लासेस रिलेटेड, अपलोड डाउनलोड रिलेटेड, ग्रुप्स क्रिएशन, मुझसे आप सब्जेक्ट के या एग्जाम के वो पूछ सकते हो क्वेश्चन। कोई भी एग्जाम में डाउट होना है, कोई क्वेश्चन में डाउट आ रहा है। चलिए कोई डाउट नहीं है फिर भाई किसी का, कर दे लॉग आउट फिर। चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में भाई।